मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है, एविडेंस इनफ एविडेंस है जिसमें कन्विक्शन हो सकता है राज ठाकरे को और उनके बाकी जो उनके कार्यकर्ता उन्होंने मारपीट किया है। ऐसे मैटर में जहां नेशनल इशू आता है, जहां देश की अखंडता और एकता को इतना बड़ा खतरा है, ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, पिटीशन फाइल करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी दत्ता, डॉक्टर दत्ता मेरे साथ मौजूद है। दत्ता साहब, बहुत सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुई मोटो लिया है। यहाँ पर रोज पिट रहे हैं, उत्तर भारतीय पिट रहे हैं, अभी कुछ दक्षिण भारतीय भी पिटे हैं, मराठी को लेकर पिटे हैं, किसी टिप्पणी को लेकर पिटी हैं, याचिका भी लगाई गई, लेकिन उस तरीके से संकेत निकल कर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार देख रही है, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस देख रही है और वहां से कुछ सख्त संदेश निकल कर नहीं आ रहा। अगर एक बार घटना होती है, 2 बार घटना होती है, 3 बार घटना होती है, तो सरकार और प्रशासन को लगता है कि भाई कम से कम मुंबई की इमेज खराब हो रही है, पूरे देश भर के लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन घटनाएं हो रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस सख्त एक्शन नहीं दिखा रही है, पुलिस का कोई डर भय भी नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए? जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि कानून को हाथ में लेने का किसी के पास अधिकार नहीं है। कोई भी पार्टी अगर कानून का उल्लंघन कर रहे और हाथ में अगर ले रहे तो कठोर कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा है कि मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस को तत्काल कदम उठाने की अब नहीं कर रही है, वो नहीं उठा रही, तो क्या करें? मैं आ रहा हूँ, सारी चीजों पे ही आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कर्नाटका में भी जो जिस तरह की घटनाएं हो रही है कन्नड़ को लेके, बेंगलुरु में कितने सारे घटनाएं हुई हैं, क्या वहां की सरकार ने कोई कदम उठाया था? नहीं उठाया है। तमिलनाडु में तो सरेआम ओपनली वहां की सरकार खुद हिंदी की विरोध करती है, दूसरी भाषाओं के विरोध करती है। तमिल के सिवा कुछ चीजों पे अनुमति नहीं है कि दूसरे किसी भाषा में कोई भी बात अपना रखे। वहां पे सरकार खुद इस तरह के पक्षपात कर रही है, खुद इस तरह के काम कर रही है। तेलंगाना में तेलुगु वाला मुद्दा लेके हैदराबाद में, गुंटूर में और कई सारे जगहों पे कितना सारा वायलेंस हुआ है। सरकारों ने क्या कदम उठाया है? तीन सरकार तो विपक्ष की सरकार है ना। सैयद जब्बार, जल्दी से रिएक्शन। मनोज तेलंगाना में और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की भी बात आती है। इसलिए मैंने कहा केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ साथ वोट की राजनीति और वोट चोरी का राजनीति को इस पे घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ राहुल गांधी जी को। वो अगर आपने बातों को लेकर, राहुल गांधी यहाँ से कहाँ गए? नहीं, क्योंकि जवाब देना आवश्यक है ना इस पे। वोट चोरी के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, क्योंकि पिछले वक्ता ने वोट की राजनीति और वोट चोरी का मामला लेके आया है। मैंने नहीं उठाया था वोट चोरी का मामला। अरे इनको रोकिए तो, अरे इनको रोकिए चाहिए था उस वक्ता को जब उन्होंने वोट चोरी का मामला लेके आया था। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वोट चोरी की मामला को इस पे घसीटा जाएगा तो चुनौती है राहुल गांधी जी को। क्यों वो हलफनामा पे साइन क्यों नहीं कर रहे? वो अगर वो अपने बात पे इतना ही सच है और इतना ही काबिल है और आपके तथ्य और अपने दलीलें अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो फिर आपके हलफनामा पे चुनाव आयोग ने जो हलफनामा के बारे में कहा है उस पर साइन चुनौती है श्रीमान राहुल जी को इस बात को लेके। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए। चुनाव आयोग की चर्चा दत्ता साहब बाद में करेंगे। चर्चा पर महाराष्ट्र पे कर लेते, मराठी पे कर लेते, मुंबई पे कर लेते। सैयद जब्बार, जल्दी, समय कम है मेरे पास। इनको तो रोकिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये रुकते नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि देखिए, इनसे जब भी बात पूछी जाएगी महाराष्ट्र सरकार पे तो ये कर्नाटक पहुंच जाएंगे। इनसे सवाल पूछा जाएगा महाराष्ट्र से तो ये पहुंच जाएंगे, बंगाल चले जाएंगे, तमिलनाडु पे नहीं हो रहा है। अरे हो जा, खामोश बैठो यार, तुम लगातार बोलते हो। वाली राजनीति खत्म कीजिएगा। कर्नाटक में करें तो बहुत सही, बहुत अच्छा। कर्नाटक में हो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छा, तमिलनाडु में हो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छा, तेलंगाना में हो तो बहुत अच्छा। खाली महाराष्ट्र दिखाई देता है। मणिपुर के बारे में क्या जानते हैं? 10 दिन पहले मणिपुर घूम के आए हो। कोई से लेके इम्फाल से लेके चूड़ाचांदपुर से लेके सारे जगहों पे घूम के आया हूँ 10 दिन पहले। यहाँ स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। समय का अभाव है, माफी चाहता हूं, वरना चर्चा बहुत और